नमस्कार साथियों, YouTube चैनल हिंदी विद पुखराज पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अपनी आज की जो क्लास है अपनी जो संज्ञा टॉपिक चल रहा है और संज्ञा टॉपिक के अंतर्गत अपन ने जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा को पूर्ण कर चुके हैं। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो नाम होता है। अभी हम आज जो है भाववाचक संज्ञा को करने जा रहे हैं। भाववाचक संज्ञा को अभी हम पढ़ेंगे। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को लाइक नहीं किया और आप नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। प्रमोद खारा, जगदीश जयपाल, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जुड़े हुए सभी साथी, संज्ञा के बारे में हमने कल पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं और वहां पर एक बात आई थी कि संज्ञा जो है वो किसी स्थान, वस्तु और प्राणी, ये दोनों चीजें हमने पढ़ी थी। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा, यानी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष और प्राणी विशेष का नाम है तो वो कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है, संपूर्ण वर्ग का बोध करवा रहा है तो वो होगी आपके जातिवाचक संज्ञा, यानी संपूर्णता का बोध करवाता है तो वो जातिवाचक संज्ञा है। और संज्ञा के बारे में मैंने आपको कहा था 7 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो स्थान, वस्तु, प्राणी, और इसके अलावा अगला जो चीज जो याद रखनी है, भाव, गुण, दशा और अवस्था। ये जो जहां जहां आते हैं, भाव, गुण, दशा और अवस्था, ये किसमें है? ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसको हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ठीक है भाई। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा? स्थान, वस्तु और प्राणी है। और भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आएगा? भाव, गुण, दशा और अवस्था। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम होता है। और संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक संज्ञा के भी कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक जिसको बोलते हैं, समूहवाचक और समुदायवाचक। तो इस तरह से हम जब करते हैं तो कंप्लीटली इसको जब हम बांटेंगे तो कितने प्रकार हो जाएंगे? इसके 2 रूप हो जाएंगे। अब देखो, अब यहां पर क्या है? यहां जातिवाचक संज्ञा की बात हो रही है। तो जातिवाचक संज्ञा जो है वो स्थान में आपको क्या होगा? जैसे आपको विशेष पर्सनल शहर का नाम है, स्पेशल शहर का नाम लिख दिया। क्लास को एक बार लाइक कर दें और इसको शेयर कर दें। सभी लोग लाइक करें, क्लास को शेयर करें। देखिए जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा? स्थान का मतलब है कि जैसे एक जगह है, जगह का मतलब है कि आपने लिखा शहर, ये जातिवाचक संज्ञा है। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब शहर का स्पेशल नाम आ गया, मान लो एक शहर का आपने स्पेशल नाम लिख दिया, जैसे फलोदी लिख दिया, तो ये क्या हो गई? व्यक्तिवाचक। वस्तु है, जैसे पुस्तक का नाम, जैसे पुस्तक आ गया, पुस्तक शब्द आते ही वो क्या हो जाएगा? पुस्तक शब्द आते ही वो किसमें बदल जाएगा भाई? पुस्तक जो है ये क्या है? जातिवाचक है। ये वस्तु हो गई। प्राणी में लड़का, लड़की, मनुष्य, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ये सब किसमें आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ये थे जाति। अब अगला जो सवाल है वो ये है कि जातिवाचक के प्रकार कितने होते हैं? अगला सवाल ये बनता है कि जातिवाचक के प्रकार कितने होते हैं? तो इसका जो सबसे अच्छा उत्तर होगा कि जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है भाई? जातिवाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। पहला प्रकार है समूहवाचक या समुदायवाचक। पहला प्रकार उसमें क्या है? समूहवाचक। कई बार परीक्षा में ये सवाल पूछा जाता है कि समूहवाचक या समुदायवाचक का और नाम क्या है? समूहवाचक या समुदायवाचक का और नाम क्या है? तो हम क्या कहेंगे कि समूहवाचक का दूसरा नाम समुदायवाचक है, समुदायवाचक का पहला नाम समूहवाचक है। ये भी परीक्षा में कई बार सवाल आता है, याद रखना है। तो हम समूह में क्या? समूह का बोध होगा। जैसे कक्षा में आपको लगता है बहुत सारे लोगों का वहां पर आगमन है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो ये होगी कक्षा। झुंड, गुच्छा, सेना, ऐसे जहां जहां शब्द आते हैं ये किसका बोध करवा रहे हैं? समूह का बोध करवा रहे हैं, समुदाय का बोध करवा रहे हैं। तो यहां पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? समुदायवाचक। जातिवाचक के अंतर्गत समुदायवाचक हो जाएगी। आप लोग
के अंतर्गत क्या हो जाएगी, समुदायवाचक हो जाएगी। इसके अंतर्गत आप कर सकते हैं कि आपको यदि सवाल पूछा जाता है जहां जातिवाचक संज्ञा दे रखा है, मान लो जाति, और उसमें यदि कक्षा दिया और उसमें ऑप्शन है कि कक्षा संज्ञा है, सवाल है कि कक्षा संज्ञा है, उसमें एक ऑप्शन समुदायवाचक भी है और एक जातिवाचक है, तो आपको उसका उत्तर क्या करना है, समुदायवाचक करना है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, समुदायवाचक करना है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी जहां हालांकि है इस जातिवाचक का प्रकार, और जब जातिवाचक भी ना हो, मतलब जहां पर जातिवाचक शब्द नहीं दे रखा है या सिर्फ समुदायवाचक नहीं दे रखा है और सिर्फ जातिवाचक दे रखा है, तो आप क्या करोगे, उसको आप जातिवाचक करोगे। क्या करोगे भाई, उसको आप जातिवाचक संज्ञा करोगे। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, दूसरा जो इसका रूप है वो मैंने अभी बताया था आपको कि द्रव्यवाचक है। क्या है, द्रव्यवाचक, और द्रव्यवाचक का जो दूसरा रूप है वो पदार्थवाचक है। द्रव्य और पदार्थ, पदार्थ का अर्थ है धातुएं वगैरह जो भी होती है, वो सब भी इसमें आती है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। ये सब किसमें आती है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है, द्रव्यवाचक और पदार्थवाचक। ये जातिवाचक का दूसरा रूप है, ध्यान रखोगे, जातिवाचक का कैसा रूप है, सेकंड रूप है ये द्रव्यवाचक। ठीक है भाई, इसमें लोहा, सोना, चांदी, तेल, घी आदि ये जो सब शब्द हैं इस प्रकार के, जो एक समूह और एक द्रव्य का बोध करवाते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। और इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जहां पर जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक दोनों ऑप्शन दे रखे हो, तो वहां पर आपको पहले क्या करना है, द्रव्यवाचक उत्तर करना है। मान लो आपसे पूछा जाता है कि तेल संज्ञा है, अब तेल में ऑप्शन है एक समुदायवाचक, एक द्रव्यवाचक, एक जातिवाचक और एक व्यक्तिवाचक या भाववाचक ले सकते हैं, व्यक्तिवाचक। ये यदि उत्तर है तो इसमें जो उत्तर, हालांकि जातिवाचक का ही प्रकार है, लेकिन इसमें यदि द्रव्यवाचक दे रखा है तो इसका जो उत्तर होगा, वो क्या होगा, द्रव्यवाचक उत्तर होगा। रीट और बीएसटीसी को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, जिनकी पात्रता होनी है, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा सभी साथी। अब देखो, ये बात समझ में आ गई है, जातिवाचक जो संज्ञा है वो दो प्रकार से बनती है। कौन कौन से वो दो प्रकार है, एक है समूहवाचक, और अब बात आती है भाववाचक। मैंने कहा था आपको 7 चीजें याद रखनी है। कितनी चीजें याद रखनी है, 7। क्या क्या, जो 4 चीजें ये देखो आपको याद होनी चाहिए। 4 तो ये हो गई, क्या क्या, अवस्था, गुण, दशा और भाव। ये यदि स्थितियां हैं, यदि ये आई हुई है, तो वो कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। वो कौन सी संज्ञा होगी भाई, भाववाचक संज्ञा होगी। तो आप लोग सबसे पहले अवस्था, गुण, दशा और भाव, ये सब किसमें आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। कौन कौन से, प्राणी, स्थान और वस्तु। ये यदि 3 चीज है तो ये या तो आएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा में और या आएगी जातिवाचक में। व्यक्तिवाचक में कहां पे आएगी, जहां पर व्यक्ति विशेष का बोध हो, जहां पर क्या हो, व्यक्ति विशेष का बोध हो, तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। और जहां पर जाति विशेष का बोध हो, कंप्लीटली पूर्ण जाति का बोध हो, तो फिर वो क्या हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ये ध्यान रखना है। अब देखिए, चलो अब देखो भाववाचक संज्ञा का निर्माण। अब भाववाचक संज्ञा बनती कैसे, भाववाचक संज्ञा में है क्या क्या, वो एक दशा हो सकती है, वो एक अवस्था हो सकती है, वो एक गुण हो सकता है, और वो एक भाव हो सकता है। ये कंडीशन इसमें बनती है। जैसे दशा अमीरी है, गरीबी है, इस प्रकार जो है वो दशाएं होती है। इस प्रकार से क्या होती है, दशाएं होती है, जैसे अमीरी, गरीबी वगैरह ना। और जैसे उसकी जो अवस्था है, युवा अवस्था, बचपन है, लड़कपन है, इस प्रकार की जो अवस्था है वो होगी। गुण है, जैसे कुरूपता है, सुंदरता है, ये होगी। भाव है, आपके अंदर दया भाव है, प्रेम भाव है, ये सब इसके अंतर्गत आएगा, इसके अंतर्गत आएगा। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से भी क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा। सवाल बनता है, कई बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि मानवता शब्द जो है, मानवता या मनुष्यता, या पूछा जाता है मनुष्यता, ये संज्ञा है, तो पहली बात तो है कि ये भाववाचक संज्ञा है।
कैसी है? भाववाचक संज्ञा है। यहां से एक और सवाल बनता है कि आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि जो मानवता शब्द है, जो मानवता शब्द है ये बना किससे है? मानवता शब्द बना किससे है? तो कि मानव से बना है। किससे बना है? मानव से बना है। और मानव क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मानव क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। यानी जो संज्ञाएं किससे बनती है? जातिवाचक से। जैसे लड़का है, लड़का जातिवाचक, इससे बना लड़कपन। क्या बना? लड़कपन। ये लड़कपन भाववाचक संज्ञा है और लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह जैसे क्या? बच्चा, बच्चा से बना बचपन, तो बचपन भाववाचक संज्ञा है और बच्चा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो इस तरह से है ना, कई बार सवाल पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी संज्ञा है जो जातिवाचक से भाववाचक बनी है या भाववाचक से जातिवाचक बनी है। इस प्रकार के परीक्षा में भी सवाल आते हैं। तो अपने को पता करना है कि जो मानवता शब्द है इसका मूल शब्द क्या है। मूल शब्द मानव है। अब मानव क्या है? मानव जातिवाचक संज्ञा है। यानी ये जातिवाचक संज्ञा से क्या बनी है? भाववाचक संज्ञा बनी है। जैसे शिशु है, शिशु जातिवाचक संज्ञा है और शिशु से क्या बना है? शैशव, और शैशव क्या है? भाववाचक संज्ञा है। शैशव क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि पहला जो इसका कंडीशन ये बनती है कि जातिवाचक संज्ञा से क्या बनती है? भाववाचक। इससे दो सवाल बनते हैं। सीधा सीधा आपको शब्द देके ये पूछ लेंगे कि इसमें कौन सी संज्ञा है, और दूसरा इससे सवाल बनता है कि ऐसी कौन सी संज्ञा जो जातिवाचक से क्या बनी है? भाववाचक से। या ऐसे पूछ लेंगे, कोई शब्द दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि संज्ञा किससे बनी है? जातिवाचक से बनी है या किसी और से बनी है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। जैसे अगला जो है फिर सर्वनाम से भी देखो। सर्वनाम, हालांकि जब हम संज्ञा के बाद सर्वनाम और विशेषण पढ़ेंगे तब इन चीजों को बड़े अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन जब तक इनको नहीं पढ़ पाएंगे, जब तक इनको नहीं पढ़ पाएंगे तब ऐसा लगेगा कि ये सर्वनाम क्या होता है। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना है, अपना क्या है? सर्वनाम है। और अपनापन क्या है? अपनापन भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। आपसे पूछा जा सकता है कि अपनापन जो शब्द है, अपनापन जो शब्द है वो किससे? इसमें ऑप्शन हो सकता है जातिवाचक संज्ञा से, भाववाचक से, क्रिया से, किस से बना है। तो इसका उत्तर होगा कि जो अपना है, अपना क्या है? सर्वनाम है। इससे देखो ऐसा भी बन सकता है अपना से इसकी दूसरी जो भाववाचक संज्ञा बनेगी वो क्या बनेगी? अपना तो भी बनेगी। क्या बनेगी? अपना तो भी बनेगी। तो अपना तो भी किससे बनी है? अपना से बनी है। अपना क्या है? सर्वनाम है। तो परीक्षा में एक प्रकार का सवाल बनता है कि कौन कौन से शब्द हैं जो सर्वनाम से बने हैं, या जातिवाचक संज्ञा बनी है, या सर्वनाम से बना है, या क्रिया से, जो भी है आगे अपन पढ़ेंगे। लेकिन किससे बना? जैसे अहम है, अहम क्या है? सर्वनाम है। और अहम से क्या बना? अहंकार बना। अहंकार क्या है? ये भाव है। क्या है? अहंकार भाव, यानी भाववाचक संज्ञा होगी। क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। सवाल पूछा जा सकता है आपको सीधा सीधा ऐसे दे देगा वो कि अहंकार है, सीधा बोल देगा। एक तो सवाल बनता है कि भाववाचक संज्ञा, दूसरा बनता है कि ऐसी कौन सी संज्ञा है जो किससे बनी है? भाववाचक संज्ञा है। जो ऐसी संज्ञा कौन सी है जो सर्वनाम से बनी है? उसमें आप अहंकार भी दे देंगे, दो तीन जो है वो अलग ऑप्शन दे देंगे। तो आपको पता करना है इसका मूल शब्द क्या है। अहंकार का मूल शब्द अहम है। मूल शब्द क्या है? अहम है। और अहम क्या है भाई? अहम है वो सर्वनाम है, मैं का सर्वनाम है, इसको अहम हम बोलते हैं। तो इस तरह से हम ये जो सर्वनाम है ये किससे बने हैं? भाववाचक संज्ञा से बने हैं। अगला जो है वो देखो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। अब आपको बताना है, देखो कितनी पहले क्या बात हो गई कि अपन ने क्या किया था? पहले जातिवाचक से बने। जैसे मानवता था, उसमें मानव जो शब्द था, लड़कपन था, बचपन था, वो क्या था? जातिवाचक से बनी थी। वो किससे बनी थी? जातिवाचक से बनी थी। जातिवाचक के बाद हमने क्या पढ़ा था? सर्वनाम से बनी। अब तीसरा है विशेषण। देखो हमें हालांकि पूरी क्लास होगी तो समझ में आएगा। एक संज्ञा होता है, एक सर्वनाम होता है, और एक विशेषण होता है, और एक क्रिया होता है। ये चारों जो शब्द है ये क्या है? विकारी है। ये क्या है? विकारी। अब पहली बात तो एक विकारी शब्द होते क्या है? विकारी शब्द वो होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। उसको हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। तो ये चारों प्रभावित होते हैं। सबसे पहला जो अपना टॉपिक चल रहा है वो संज्ञा चल रहा है। क्या चल रहा है? संज्ञा। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। अब देखो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त शब्द होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और इन दोनों की जो विशेषता बताता है उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। किसी भी कार्य का होना या पाया जाना क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। किसी काम को करने का जो तरीका होता है उसको हम क्या कहते हैं?
क्रिया कहते हैं। ये 4 विकारी शब्द है। तो देखो पीला, पीला, पीला क्या विशेषण है, और पीला से क्या बनेगा, पीलापन बनेगा, पिछोड़ नहीं होगा, सिर्फ पीलापन होगा, पन लगा हुआ है। ठीक है भाई। मीठा से मिठास बनेगा, ठीक है, मीठा से मिठास बनेगा, मीठा से क्या बनेगा भाई, मिठास बनेगा। तो इस तरह से हम सब और भी बहुत सारे शब्द है, जैसे ऊंचा एक विशेषण है, क्या है, ऊंचा। अब इसे ऊंचा विशेषण भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, ऊंचाई, ऊंचा घर। जिस शब्दों के पीछे संज्ञा शब्द लगा सकते हैं वो विशेषण होते हैं, ऊंचा घर, है ना। दयालु व्यक्ति, दयालु, दयालु क्या है, विशेषण है, दयालु व्यक्ति। अब इसे विशेषण से क्या बन जाएगा, दयालुता। दयालुता व्यक्ति थोड़ी होता है, दयालुता भाववाचक संज्ञा है। तो इस तरह से ऊंचा है, दयालु है, ये विशेषण है, और इस विशेषणों से भी क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा बनती है। तो पहली बात है कि हमने जातिवाचक संज्ञा किस किस से भाववाचक संज्ञा बनाई, सबसे पहले हमने जातिवाचक संज्ञा से बनाई कि जातिवाचक संज्ञा से भी क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा बनती है। फिर हमने पढ़ा कि सर्वनाम से भी क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा बनती है। और फिर हमने पढ़ा कि जो ये विशेषण है इनसे भी क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा बनती है। अब देखो इसके अलावा किससे बनती है, चलो आगे, क्रिया से, बिल्कुल क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। किससे, क्रिया से। खेलना क्या है, क्रिया, खेल क्या है, खेल भाववाचक है, खेल का भाव, खेल, खेल क्या है, भाववाचक है। चुनना और चुनाव। अभी एक परीक्षा में सवाल पूछा था आपके सीएटी में, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा था, जैसे चलना, चलना क्या है, क्रिया है, चलना क्या है, क्रिया है, और इसका भाववाचक क्या बना था, चाल बना था। क्या बना था, चाल। परीक्षा में पूछा था चाल में संज्ञा है, तो चाल में कैसी संज्ञा है, चाल में भाववाचक संज्ञा है। चाल में क्या है भाई, भाववाचक संज्ञा है, चाल भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से हम ना क्रिया से भी बन सकते हैं, जिस शब्दों में हमें क्रिया शब्दों का पता चलता है उनसे भी क्या बना सकते हैं, भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, उनसे भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। अब ये क्या होता है, अविकारी होता है। अब ये क्या होता है, अविकारी होता है। अब ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, मुख्यतः, ठीक है। अब ये अविकारी, इसके ऊपर लिंग वचन काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे निकट, अब निकट शब्द है वो निकट ही रहेगा, इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, निकटता नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या, इसका बहुवचन बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। तो ये जो निकट शब्द है, ये जो निकट शब्द है इसके पीछे ता लगा, क्या बन गया, निकटता, है ना। ऊपर नीचे दाएं बाएं किंतु परंतु, ये जैसे पूरे शब्द हैं वो क्या है, अव्यय है, इसको हम क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं इनसे बनी हुई जो भाववाचक संज्ञा है, जैसे निकटता है, ऊपरी है, ये अव्यय से बनी हुई भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अभी हमने क्या पढ़ा कि भाववाचक संज्ञा किससे बन सकती है, पहला जो टॉपिक था वो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बन सकती है। जिस तरह से मानवता किया अपन ने, मानव का मानवता, मनुष्य का मनुष्यता, लड़के का लड़कपन, बच्चा का बचपन, ये सब जातिवाचक। इसके बाद हमने पढ़ा सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बन सकती है। सर्वनाम जैसे अपने का अपनापन, अपने तो, है ना, अहम का अहंकार, ये सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद हमने पढ़ा कि विशेषण से भी बन, जैसे ऊंचा का ऊंचाई, ऊंचा विशेषण है। दयालु का दया, दयालुता, है ना, दया भी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन दयालु से बना दयालुता, तो दयालु है ना वो क्या है, विशेषण है। ठीक है भाई। तीसरा पढ़ा हमने विशेषण हो गए। चौथा जो था वो था क्रिया से। किससे, क्रिया से। जैसे चलना का हमने चाल किया, चुनने का चुनाव किया, ये सब किससे बने हुए हैं, क्रिया से बने हुए भाववाचक संज्ञा है, क्रिया से बने हुए भाववाचक संज्ञा है। उसी तरह अंतिम जो हमने किया वो अव्यय से बना। किससे बना, अव्यय से। अव्यय जो विकारी, जिनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। तो अब जैसे ये अपन ने कर लिया, अब एक बार इस क्लास को अपन वापस कर लेते हैं, एक बार समझते हैं कि क्या है। देखो अब तक जो पढ़ा अपन ने, ये पढ़ा कि संज्ञा, जो स्मरणीय पॉइंट है वो ये है कि संज्ञा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। इस संसार में जितनी भी चीजें हैं जिनका कोई न कोई नामकरण दे रखा है वो सब संज्ञाएं हैं, जिसको हम छू सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, वो सब क्या है, संज्ञाएं हैं, वो सब संज्ञाएं हैं। अब अगला सवाल इससे बनता है कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं, तो उत्तर रहता है 3। कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये 3 प्रकार होते हैं। अब जो जातिवाचक संज्ञा, इसके 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, 2 रूप। कौन कौन से होते हैं भाई, एक तो समुदायवाचक
और एक होता है द्रव्य या पदार्थवाचक, द्रव्य या पदार्थवाचक, ये दो रूप रहते हैं, ये मोटे रूप। अब संज्ञा जो है वो किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बार बार बताया, एक बार और देख लो कि प्राणी, इनको याद रखना, प्राणी, वस्तु, स्थान, ये तीन जो है ना, ये किस किस में रहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में रहते हैं। किस किस में रहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में रहते हैं। और ये जो चार है, क्या क्या, गुण, अवस्था, दशा और भाव, ये जो चार है ना, ये किस में रहते हैं, ये भाववाचक संज्ञा में रहते हैं। यानी हम संज्ञा की एक संपूर्ण परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आप कहोगे प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण, अवस्था, दशा, भाव का नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संज्ञा संज्ञा कहलाते हैं। और संज्ञा जो होती है इसके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, जिसको आपको याद रखना है। इसके बाद हमने पढ़ा कि जातिवाचक जो संज्ञा है वो उसके 2 प्रकार होते हैं, उसको हमने पढ़ लिया। एक जो समूह का बोध करवा, दूसरे में धातु और द्रव्य जैसे तेल, घी वगैरह होते हैं, वो सब आएंगे। हाँ, तीसरी बात मैंने बताई कि उसके अंदर यदि ऑप्शन में जातिवाचक और उसका पार्ट दे रखा है समुदाय या द्रव्यवाचक, वैसे तो उत्तर पहले वाला होगा, यानी द्रव्यवाचक या समुदायवाचक उसका उत्तर होगा। फिर अगला पढ़ा हमने भाववाचक। भाववाचक संज्ञा वो होती है जो किसी गुण, अवस्था, दशा और भाव का बोध करवाती है, भाव का बोध करवाती है। इसके हमने 3 कंडीशन पढ़ी, मतलब ये बनती किस किस से, जातिवाचक संज्ञा से भी बनती है, ठीक है, तो सर्वनाम से बनता है, विशेषण से बनती है, क्रिया से बनती है और अव्यय से बनती है। ये जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। आपको उससे पहले ये पता करना होगा कि वो शब्द किससे बना है, उसका मूल जो शब्द है वो क्या है, वो क्रिया है या विशेषण है या सर्वनाम है, तो उससे हम पता चल जाएगा कि वो किससे बना है। तो इस तरह से अपनी जो जातिवाचक संज्ञा का जो टॉपिक था, वो एक क्लास इसकी कल अपलोड है और दूसरी क्लास आज अपलोड हो जाएगी। आप सभी जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। हिंदी विद पुखराज चैनल पर जुड़े रहिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।